वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं एक शब्द का चयन किया हूं और जो है आत्महत्या। और इस आत्महत्या के बारे में अनेकों महापुरुष, अनेकों अभिज्ञ जन इसके बारे में अनेकों व्याख्याएं दिए हैं। परमदयाल श्री ठाकुर जी ने उन्हीं के साहित्य में अनेक जगह इस आत्महत्या के बारे में ठाकुर जी ने बोले हैं। आज हम चिंतन करेंगे कि जो आत्महत्या है आज के युग में बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। इससे हम कैसे बचे, इससे बचने का रास्ता क्या है? इससे बचने का रास्ता मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, कि हमारे पास ज्ञान का अभाव है। क्योंकि ज्ञान से ही सुख मिलती है और ज्ञान से ही दुख मिलती है। क्योंकि जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं है, वास्तविकता का अनुभूति नहीं होती है। तो हमारे पास उस ज्ञान का अभाव से हम आत्महत्या की बात कर रहे हैं। आत्महत्या, यहां जरा सोचिए तो आत्महत्या का अर्थ क्या है? आत्महत्या का अर्थ है हम इस देह को, ये जो नाशवान देह है, इसको हम नाश कर रहे हैं। जो देह इस धरती पर मैंने नहीं लाया, इस देह हमारी माता पिता माध्यम है, लेकिन दया उस परम पिता का है। उस परम पिता की दया से, माता पिता के माध्यम से हम इस देह को प्राप्त किया। और इस देह को प्राप्त करने के बाद जब हम इस दुनिया के सारे ऐश्वर्य मैं अपने उपभोग में लिया, क्या मैंने कभी सोचा जिन्होंने हमारी इस मानव तन को दिया और मानव तन को देने का क्या उद्देश्य है? इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसके पीछे उद्देश्य को क्या हमने जाना? मानव देह कैसे मिलती है? बड़े भाग्यवान लोगों को ये मानव तन मिलता है। क्योंकि मानव तन एक ऐसा यंत्र है जिसकी माध्यम से हम परम सत्य को जान पाते हैं। मानव तन एक चेतना के पुंज है और इस चेतना रूपी पुंज है जो एक टॉर्च लाइट की तरह है। इसके माध्यम से हम उस परम सत्य को खोज करके निकाल सकते हैं। और इसीलिए उनका अनुसंधान इस देह के माध्यम से होनी चाहिए। तब ये जो देह है, ये देह परम पिता के दया से हमने प्राप्त किया। जब हमने जाना कि इस देह का उद्देश्य क्या है, इस देह का उद्देश्य है बारंबार आते जाते हैं विभिन्न योनियों में, तो बारंबार आने में कितना कष्ट होता है। पेड़ बनकर खड़े रहे धूप में, बारिश में, कितना कष्ट होता है। हम कोई जानवर बनकर कितना विष्ठा खा रहे हैं और किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, प्रभु को देखकर कष्ट होता है। तो ये अनंत जन्म जब हमारा चलता है, तब प्रभु दया करके मानव तन देते हैं। उद्देश्य एक ही है कि मानव तन के द्वारा साधना करके इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए। और इस देह को, ये देह हमारा नहीं है, इसलिए इस देह को नष्ट करने का अधिकार भी हमारे पास नहीं है। जो देह को बना नहीं सकता है, देह को ला नहीं सकता है और देह के अंदर प्राण संचार नहीं कर सकते हैं, वो कौन होते हैं? इस देह को मारने वाला। कौन होते हैं? इस देह को खत्म करने वाला। हम कितने बड़े पापी हैं जिन्होंने परम पिता दया करके जिस चीज को हमें दिए हैं साधना करने के लिए, आज हम अज्ञानतावश उस देह को ही, हमारी उस नाव को ही, जिस नाव में हम बैठे हैं, और उस नाव को हम छेद करके भव सागर के बीच में हम उस नाव को वही डुबा रहे हैं। तो हम कितने बड़े अज्ञानी हैं, कितने बड़े मूर्ख हैं। जिस नाव को किसी ने हमें दिया और उस नाव को छेद करके पानी भरा के हमने उस नाव को डुबो दिया, तो क्या दोबारा हमें कभी ये नाव और दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। अर्थात मानव तनु जीवन में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने इसका उपयोग करना नहीं जाना, हमने इसका सही उपयोग नहीं किया। तो जब हमें मानव तन दोबारा नहीं मिलेगा, तो हमारी जीव, जब जीव में हम आते हैं, जीव का जो लक्ष्य है, जो परम और चरम लक्ष्य है, जो अंतिम लक्ष्य है, वो कभी पूरा नहीं होगा। तो क्या होगा? अनंत काल तक इस जन्म चक्र के, जन्म मरण के चक्र में घूमना पड़ेगा। तो इतना बड़ा कुकृति हमने कर दिया कि हमने आत्महत्या रूपी इतना बड़ा पाप हमने किया। तो
तो आत्महत्या करने का अधिकार किसी को नहीं होता है, क्योंकि ना तो हमने इनका जन्म दिया, ना तो हमने सृष्टि कर सकते हैं, ना तो किसी देह के अंदर हम प्राण संचार कर सकते हैं। तो हम प्राण लेने वाले कौन होते हैं? इतना मूर्खता, इसके कारण क्या है? यह आत्महत्या का मेन कारण को जब हम ढूंढते हैं, यह आता है आत्महत्या क्यों करते हैं। करने का ये कारण है, हम बड़े मूर्ख हैं, हम स्वार्थी हैं। हम स्वार्थी होकर के जब हम अपने आत्म सुख के लिए, अर्थात आत्म सुख का अर्थ है यहाँ पे देह सुख, इस देह सुख के लिए हम अनेकों हथकंडे अपनाते हैं, और इतने हथकंडे अपनाते हैं चारों ओर से अपने सुख के लिए केवल हम पाना चाहते हैं। पाना चाहते चाहते चाहत इतनी बढ़ जाती है, हम सब पालित सबको पाते हैं, और उसके बाद और चाहत हमारी बढ़ जाती हैं, और उसके बाद ऐसे होती हैं कि चाहत हमारी इतनी बड़ी हो जाती हैं, और वो चाहत इतनी बड़ी होने के वजह से हमारा क्या होते हैं, अज्ञानता से हम भर जाते हैं। और अज्ञानता से जब भर जाते हैं तो चारों ओर से जब ये कर्म पूर्ण होता है, अब जाकर के उनका फल आना शुरू होता है। और फल के फलस्वरूप क्या होते हैं, हमने इस देह से कुकर्म किया तो हमारी इस देह में उसका सजा तो मिलेगा ही मिलेगा। हमने जितने भी इंद्रियां हैं उस इंद्रिय को उपभोग करना नहीं जाना। जब इंद्रियों को उपभोग करना नहीं जाना तो क्या होगा, हमारी धीरे धीरे आंख चली जाएगी, हमारी अंदर हमारी बोलने की क्षमता ह्रास हो जाएगा, हमारी कर्ण सुनाई नहीं देगा, हमारी नासिका घ्राण को सुन नहीं पाएगा, दांत हमारे नहीं रहेंगे, स्किन धीरे धीरे वो स्पर्श का जो बोध है वो लेना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने केवल अपने सुख के लिए हमने प्रयास किया है। अपने सुख के लिए जब प्रयास करते हैं, केवल व्यक्ति स्वार्थ के लिए प्रयास करते हैं, और व्यक्ति स्वार्थ के लिए प्रयास करने वाले व्यक्ति वो उसी दुख में और डूब करके वो चले जाते हैं। वो जीवन में उनकी कुछ प्राप्ति नहीं होती है, उनके जीवन में अधूरा रह जाता है, और तब क्या होते हैं, असामयिक रूप से इस प्राण चला जाता है। तो यह असामयिक रूप से प्राण का जाना, ये भी तो एक आत्महत्या है। हमने बीड़ी पिया, सिगरेट पिया, हमारी लंग्स कैंसर हो गए और हमारा जीवन चला गया, ये भी एक तरह का आत्महत्या है। हमने अपने जो हमारे अंदर जो लीवर है, हमने शराब पिया और शराब पी के लीवर को हमने गवा दिया, और इसी प्रकार से हमने प्राण जीवन को भी गवा दिया। तो इससे भी ये भी एक तरह का आत्महत्या हुआ। हम इंद्रिय सुख के लिए, रति सुख के लिए, काम सुख के लिए, काम वासनाओं के लिए हम अपने आप को संपूर्ण रूप से झोंक दिया, और उसके बाद हमारे अंदर की सारे ओज, सारे तेजोमय, सारे तेज खत्म हो गए, और उसके बाद हम ही अंतिम चरण पे आ गए और हमारा जीवन चला गया। ये भी तो एक आत्महत्या है। तो ऐसी आत्महत्या करने के लिए क्या हमें ये मानव तन मिला है? मानव तन एक चेतन की प्रतिमूर्ति है, एक चेतन के पिंड है, और इस चेतना को अगर पा करके हम परम सत्य को अगर नहीं जाने, वास्तविकता को नहीं जाने, सच या झूठ को नहीं जाने, और इसको ना जान करके इस भ्रम जाल में, इस भवसागर में अगर हम ऐसे ही अज्ञानी के रूप में डूब करके प्राण को अगर खो देते हैं, तो हमसे बड़ा पापी इस दुनिया में और कौन होगा। आत्महत्या करने वालों से मैं एक ही बात कहूंगा, आत्महत्या का मतलब ही यही हुआ, हमने अपने आप को जाना नहीं, हमने अपने आप को पराजय कर लिया, हमने अपने आप को नीच कर लिया, हम अपने आप ने पराजय को स्वीकार कर लिया। हम कायर हैं, हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं, हम इस मनुष्य तनु प्राप्त करने लायक नहीं है। तो जो इस तनु धारण करने लायक नहीं है, वो तो कहीं का नहीं रहता है, तो उनको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमें ये समझ लेना चाहिए, हम परम पिता के संतान हैं, और परम पिता जिस रूप में जब साकार में आते हैं, जो रूप धारण करके वो पुरुषोत्तम के रूप में धरा पे आए, दया परवश होकर के उन्होंने भी हमें मानव तनु दिया है, हम सकल रूप दिया है, जैसे उनका रूप है वैसा ही हमें वही रूप मिला है, और वही मनुष्य रूप पा करके हमारा इस मनुष्य रूप का जो दायित्व है उसको निर्वहन नहीं किया, तो हमारा जैसा मूर्ख और दुनिया में कौन होगा। तो ऐसा ना करे, परम पिता इससे खुश नहीं होते हैं और इससे बड़े दुख होते हैं। हमारा इस देह का उद्देश्य है परम पिता को खुशी करना। परम पिता को खुशी करने के लिए हमारी इस वृत्ति प्रवृत्तियों का जो खिंचाव है और उनको परित्याग करने के लिए जो कष्ट है, उस कष्ट को साधना वही साधना है, उस कष्ट को सहन करना वही तपस्या है। ये साधना और तपस्या के माध्यम से हमें सिद्धि प्राप्त करनी होगी, और वो सिद्धि से हम मुक्ति की ओर जाएंगे, और वही मुक्ति हमारे जीवन का चरम प्राप्ति होगी।